गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो कांसा घंटा धातु जो होता है और लुप्त मोम तकनीक द्वारा जो मूर्ति बनाया जाता था प्राचीन काल में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जैसे कांसा होता है ना, कांसा तो आप लोग घर में देख सकते हैं, कांसा का बर्तन जो हम लोग वो देखे होंगे। और घंटा धातु जो होता है वो थोड़ा मैच ही होता है, थोड़ा सा उसमें जो टीन जो होता है, रांगा का जो मात्रा होता है ना वो अधिक होता है। तो घंटा एवं कांसा धातु इससे बनता है तांबे और रांगा जो होता है, तांबे और रांगा जो टीन होता है वो दोनों के मिश्रण से बनता है। ठीक है, इन दोनों के क्या होता है, तांबा और रांगा जो टीन का होता है उससे मिश्रण से बनता है कांसा या घंटा धातु। लेकिन घंटा धातु में रांगे की अनुपात अपेक्षित अधिक होता है बोले। तो जो घंटा धातु होता है उसमें क्या होता है कि रांगे का जो मात्रा होता है कांसे में जो मात्रा होता है उससे जो ज़्यादा होता है घंटा धातु में। ठीक है, इससे क्या होता है, घंटे की जैसी ध्वनि निकलती है, मतलब घंटा जो लगाया था उसमें ध्वनि ज़्यादा निकली। ठीक है, चोल कालीन जो था, चोल काल में जो कांस्य की मूर्तियाँ होती थी वो लुप्त मोम तकनीक द्वारा बनाई थी, लुप्त मोम तकनीक द्वारा बनाया जाता था। इस प्रविधि के अंतर्गत मोम की एक प्रतिमा बनाकर, जो मोम होता है ना उसका एक प्रतिमा बनाकर उसे चिकनी मिट्टी से लेप दिया जाता। मतलब कोई प्रतिमा, मूर्ति का प्रतिमा बना दिया है, जैसे कोई प्रतिमा, यही प्रतिमा है, मोम से बना दिया और उस पर चिकनी मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। ठीक है, और अब इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता, मतलब उसे लेप लगा के उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और पूरी तरह से सूखने के बाद उसे गर्म कर दिया जाता था और जो मोम होता है ना वो पूरी तरह से पिघल जाता था। सूखने के बाद मिट्टी का जो आवरण होता था वो छोटा सा छेद कर जाता था। जो मूर्ति का जो मिट्टी का आवरण मोम का था, वो मिट्टी का आवरण सूख जाने के बाद उसे गर्म कर दिया जाता था और उसे नीचे छेद कर दिया जाता था। छेद करने के बाद क्या होता था कि मोम जो था वो बाहर निकल जाता था, मतलब नीचे मूर्ति के नीचे छेद कर दे, यहाँ पे छेद कर देंगे नीचे, तो वो मूर्ति का जो मोम होता था वो गर्म करने के बाद नीचे पिघल जाएगा। ठीक है, फिर चिकनी मिट्टी का खाली सांचा में पिघली हुई धातु भर जाता था। मतलब जो अब मिट्टी का जो सांचा बचा उसमें क्या करेगा कि जो तांबे या रांगे का टीन जो मिश्रण होता है, जो उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो किसी चीज़ का बना है, जो उसे डाल दिया जाता था। और वो डालने के बाद क्या होता था, और वह ठंड होने के बाद वो ठोस हो जाता था। मतलब जो भी रॉ में डालता होगा, ठीक है, वो ठंडा करने तो ऑटोमेटिक ठोस हो जाएगा। तो मिट्टी का आवरण सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था। मतलब जो धातु का जो पिघला हुआ जो सारा डाला जाता था मूर्ति के अंदर, सांचे में मिट्टी का सांचा था, उसे फिर जो सूखने के बाद मिट्टी का सांचा हटा दिया जाता। इस प्रकार निकली मूर्ति को चमकाया जाता था। मतलब जो मूर्ति अब हो गया, अब उसमें फिनिशिंग क्या आता था, उसे चिकना बनाया जाता था। और ये जो मूर्ति है ना, कृष्ण भगवान जो नाग राक्षस कालिया को अपने वश में करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये कांस्य मूर्ति है जो आप लोगों ने देखा, और ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।